दो चीजें हैं, एक है बोनस शेयर, एक है राइट शेयर, राइट इशू। बोनस इशू, राइट इशू। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? बोनस शेयर। दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना। बोनस शेयर आर शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब कंपनी शेयर का पैसा नहीं देगा, फ्री में इशू करेगा। ठीक है। किसको इशू करेगा? टू हिज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि क्या कंपनी जो फ्री में शेयर्स बांटेगा तो किसी को भी दे देगा? नहीं। जो कंपनी का पहले से शेयर्स परचेज करके रखे हैं, ठीक है, उनको केवल। वो भी कैसे देगा? प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा का मतलब होता है प्रपोर्शन में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोल सकता है, मान लो रिलायंस कंपनी बोला कि जिसके पास कंपनी का 5 शेयर है, तो उसके बदले हम उसको 1 शेयर देंगे। अगर हम कंपनी का, ठीक है, अगर 5 शेयर अपने पास रखे हैं तो मेरे को फ्री में कितना शेयर मिलेगा? 1। तो पहला बात तो ये है। दूसरा, कंपनी डेट बिल्ट ए सब्सटेंशियल रिजर्व समटाइम डिसाइडेड टू कैपिटलाइज। बोनस शेयर इशू करने के पीछे कंपनी का लालच क्या रहता है कि कंपनी का जो रिजर्व रहता है ना, उसको कैपिटलाइज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कैपिटलाइज। रिजर्व में जो पैसा है, मान लो 100 रुपए रिजर्व है, तो रिजर्व का पैसा है, फ्री में शेयर बांट देगा तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। तो 100 रुपए रिजर्व से गायब होकर के इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो क्या कर रहा है? रिजर्व को कैपिटलाइज कर, रिजर्व को कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आया आपको? अभी हम लोग एंट्री देखेंगे तो समझ पाएंगे, आएगा थोड़ी देर में। व्हेन बोनस शेयर आर गिवन, तो बोनस शेयर इतना स्मार्टली दिया जाता है कि जो शेयर होल्डर फंड होता है, क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, वो चेंज नहीं होता है। जरा ये चीज सोचो, कंपनी जिसके पास 5 शेयर है, तो उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा दे रहा है। अभी तो एग्जाम्पल यही दिए, लेकिन वो करने के बावजूद भी कंपनी का शेयर होल्डर फंड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मन में एक सवाल आएगा कि जब पैसा नहीं दे रहा है, फ्री में शेयर बांट रहा है, तो फंड कहाँ से चेंज होगा? ठीक है। बट उसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन अभी जनरल एंट्री में दिखेगा। और याद रखना है कि एसेट सेक्शन, जो बैलेंस शीट का एसेट सेक्शन है, वो बिल्कुल भी रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब उसमें तो कोई परिवर्तन आना ही नहीं चाहिए। ठीक है। बैलेंस शीट को 4 भाग में बांटो। एक हो गया आउटसाइड लाइबिलिटी, एक हो गया फिक्स्ड एसेट, ठीक है, एक हो गया करंट एसेट। अब एक तुम्हारा बचा शेयर होल्डर फंड। सिर्फ चेंज आएगा तो इसमें आएगा। ठीक है। चेंज आएगा तो इसमें आएगा। शेयर होल्डर फंड को ही तो कैपिटल बोलते हैं ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व शेयर। इसमें चेंज आएगा बट अमाउंट चेंज नहीं होगा। चेंजेस आएगा बट अमाउंट चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो शेयर होल्डर फंड में मेरा दो चीज था। एक था मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपया, और रिजर्व एंड सरप्लस था 100 रुपया। हम क्या किए कि रिजर्व एंड सरप्लस से 100 रुपया निकाल करके हम इक्विटी शेयर में बांट दिए फ्री में। तो अब ये रिजर्व एंड सरप्लस का 100 रुपया इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस नील हो गया, इक्विटी शेयर 200 हो गया। शेयर होल्डर फंड पहले भी 100 200 था, अभी भी 200 है। तो चेंजेस आ रहा है बट अमाउंट और फिगर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसमें दिक्कत। पहले रिजर्व एंड सरप्लस 100 रुपया था और इक्विटी शेयर हमारा 100 रुपया था। इन दोनों को मिला के शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। तो कितना था? 100 200 रुपए। हाँ। कंपनी क्या किया? फ्री में शेयर्स दिया है और पैसा नहीं दिया है। पैसा कहा क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके पास रिजर्व में पैसा था। तो 100 रुपए रिजर्व से यूज कर लिया, तो रिजर्व तो खत्म। अब उसी पैसा से क्या किया है कंपनी? इक्विटी शेयर इशू कर दिया है। तो 100 रुपए इक्विटी शेयर में ऐड हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस अब नील हो गया, क्योंकि इक्विटी शेयर तो बढ़ गया।
तो देखने को ये मिलता है कि शेयर होल्डर फंड पहले ऐसा था कि इक्विटी शेयर 100 रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 100 रुपए। अब क्या हो गया है कि इक्विटी शेयर 200 रुपए, पहले भी टोटल 200 आ रहा था, अभी भी 200 आ रहा है। तो चेंजेस आया है बट अमाउंट में कोई चेंज नहीं नहीं है। बस इक्विटी एंड लायबिलिटी में का सेक्शन में चेंज आएगा। क्या आएगा देखो, रिजर्व हो जाएगा रिड्यूस, रिजर्व घट जाएगा जैसा भी एग्जांपल में घटा, बाई अमाउंट इंक्रीज इन द इक्विटी शेयर कैपिटल, और कौन सा बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कि जो रिजर्व था इसको किसमें कन्वर्ट कर लिए, कैपिटल में, रिजर्व को किसमें, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कैपिटलाइज्ड करना। क्या करना, कैपिटलाइज करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया, फॉर एग्जांपल एक कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपया वाला, 10 लाख हुआ। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस है 5 लाख। इस दोनों पोर्शन को हम लोग कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और ये तो मेरा शेयर कैपिटल है। कंपनी क्या डिसाइड कर रहा है, द कंपनी डिसाइड्स टू मेक अ बोनस इशू 144 बेसिस। इसका मतलब क्या है कि जिन भी शेयर होल्डर के पास 4 शेयर होगा, ठीक है, कौन सा शेयर, जो शेयर होल्डर लोग ऑलरेडी परचेज करके रखा है, उन लोग को 1 शेयर हम लोग गिफ्ट देंगे, गिफ्ट मतलब फ्री में देंगे एज अ बोनस शेयर, ठीक है। जिनके पास पहले से 4 होगा उनको देंगे। द शेयर होल्डर विल रिसीव 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग दे ओन मतलब जो खरीद के रखे हैं, by making the use of securities premium account and profit and loss account. Therefore, the company required 2.5 लाख, 1 लाख from securities premium account and 1.5 लाख from profit and loss account to issue 25,000 बोनस। अब ये बात समझना जरूरी है कि 25,000 आएगा, जरा क्वेश्चन में देखो कितना शेयर था, नंबर ऑफ शेयर का बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर क्या था, कहा था जिसके पास 4 है उसको 1 देंगे, तो 1 लाख तो पहले से है, तो नीचे आ जाएगा 4, और कितना देना है 1, तो निकालो 25,000, कोई दिक्कत है। और 1 शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए, तो अगर 1 शेयर का दाम 10 रुपए है तो टोटल कितना हो गया, 2.5 लाख। मतलब कंपनी के पास कितना पैसा होना चाहिए, 2.5 लाख रुपए होना चाहिए फ्री में शेयर बांटने के लिए। और वो पैसा कहाँ कहाँ से ले सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम से 1 लाख रुपए ले लेगा, अब बचा 1.5 लाख रुपए इससे ले लेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे भी वही काम किया है। द बोनस शेयर्स ऑफ 10 each 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग, हाँ चाहिए हम लोग, बात समझ, तो 2.5 लाख हम लोग को चाहिए बोनस शेयर देने के लिए। जो पैसा हम कहाँ से ला रहे हैं, मेरे पास प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, प्रीमियम में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 से क्या क्या सीखने को मिला, सबसे पहले ये सीखने को मिला कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, इसको लिखो कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू,
if ratio is given, अगर रेशियो दिया रहेगा तब, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर हो जाता है नंबर ऑफ बोनस शेयर ऑलरेडी हेल्ड मल्टीप्लाई रेशियो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेशियो। तो जैसे पहले बोला था हम लोग को कि नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना था इसके पहले, कि वह एक लाख था और 4 के बदले 1 देंगे, तो मिलने वाला कितना है, 1। तो जो मिलने वाला है उसको ऊपर रखो और जिसके बदले मिलने वाला है उसको नीचे, तो आ गया 25,000। और एक तरीका क्या बोला था कि 4 शेयर जिसके पास होगा, करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी हेल्ड। तो ये बात भी हम पहले सिखाते हैं ना कि जो जिसके बराबर है डिवाइड। तो 1 लाख किसके बराबर है, 4, क्योंकि वो भी हेल्ड है और ये भी हेल्ड है। निकालना क्या, बोनस है जो कि 8, ठीक है। रेशियो ऐसा भी हो सकता है कि 4 के बदले 2, तो 2/4। ऐसा भी हो सकता है 5 के बदले 3, तो 3/5, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, ये पता चला कि हमको बोनस से 25,000 मिला। अब कितना फंड का रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फंड टू इशू बोनस, तो वह सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ बोनस शेयर इनटू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर हम लोग कितना निकला अभी, 25,000 इंटू एक शेयर का दाम था 10, तो कितना हो जाएगा, 2,50,000। कोई दिक्कत है, अब बात करते हैं कि बोनस शेयर इशू करने के बाद हम लोग को करना पड़ता है कर, अब करना रहता है जनरल एंट्री, ठीक है। आमतौर पे जब शेयर बेचते हैं तो एंट्री होता है हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसको लिखना मत, पहले समझ लेना क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आमतौर पर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसा आ नहीं रहा है, हमारे पास पैसा आ नहीं रहा, हम तो फ्री में बांट रहे हैं। तो फ्री में बांटने के लिए हमको पैसा लाना पड़ेगा, करेक्ट। कहाँ से आ रहा है पैसा, कुछ पैसा हमको बोला है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हाँ हाँ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास कितना पैसा है, 1 लाख रुपया है, और हमको चाहिए कितना पैसा, 2.5 लाख रुपया चाहिए।
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कितना ही ले सकते हैं, सिर्फ 1 लाख। हाँ या ना? अच्छा, बाकी किससे ले सकते हैं भैया? प्रॉफिट एंड लॉस में 5 लाख पड़ा हुआ है और हमको चाहिए 1.5 लाख, तो आराम से ले सकते हैं। पीएल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया हम लोग का? 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं आता? चलो अब ये एंट्री नोट करो। ये कंप्लीट एंट्री नहीं है बट ये एक एंट्री है, ठीक है। बैलेंस शीट का तो करो। बैलेंस शीट का नया लुक, तो पूरा बैलेंस शीट तो हमको दिया भी नहीं है संत में, हमको जितना दूर दिया उतना दूर का बात करेंगे। और हम लोग इतना पढ़े थे कि जो बैलेंस शीट का शेयर होल्डर फंड होता है, ठीक है, जो बैलेंस शीट का शेयर होल्डर फंड होता है उसका अमाउंट में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। बात समझा तो? उसके स्ट्रक्चर में अमाउंट में चेंज मेरा नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं स्ट्रक्चर में चेंज क्या कहने का मतलब है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले क्या था भैया? 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए ईच। पहले हम पुराने वाला नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 10 लाख रुपए का था, हाँ या ना? मेरे पास था सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। हम्म, अभी हम पुराने वाला नोट कर रहे हैं, उसके बाद हाँ अभी करेंगे पता चला। प्रॉफिट एंड लॉस 5 है, तो 5 लाख। अब देखो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। पर इसका टोटल करो तो कितना हो रहा है? 16 लाख। इस जनरल एंट्री के बाद पहले एक चीज बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी में आता है। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट हो रहा है तो वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इक्विटी शेयर पहले कितना था? 10 लाख था। अब और कितना आ गया है? 2.5 लाख। यानी कि अब इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल मेरे पास हो गया 12,50,000। और 1 लाख पहले से मेरे पास था और 25,000 इश्यू किए थे, तो टोटल 1,25,000 शेयर हो गया इंटू 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो अगर क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है तो घट रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हुआ है? डेबिट। 1 लाख था, 1 लाख से डेबिट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? घट रहा है, तो नील हो गया। पीएल। पीएल हमारा क्या होता है? अगेन लाइबिलिटी होता है, नेचर क्रेडिट। क्रेडिट होगा तो बढ़ रहा है, डेबिट होगा तो घट रहा है। यहाँ पे डेबिट हुआ है कितना से? 1.5 लाख। तो यानी कि इसमें से 1.5 लाख अगर चल जाएगा तो कितना बचेगा? जरा टोटल करो। हाँ, 250 नहीं है? करके टोटल अभी भी सेम है। अमाउंट चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। टोटल अमाउंट चेंज हुआ क्या? नहीं, टोटल अमाउंट 16 लाख था, 16 लाख ही है। मेरा शेयर होल्डर फंड पहले जितना था उतना आज भी है, बट जो अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन था
पहले था 10, 1, 5, अब 12.5 और 3.5 हो गया। यही है मेन चीज। ठीक है। एग्जाम में टोटल तुमको इतना स्टेप करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ। हाँ, वो भी हम सिखाएंगे, अभी खाली दिमाग में डाल दो। देखो इसका भी यही आया है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। जब बोनस शेयर हम लोग इशू करते हैं, अब इम्पोर्टेंट बात, जब बोनस शेयर हम लोग इशू करते हैं तो इतना बात पता चल चुका है कि फ्री में करते हैं, और उसका पैसा कहाँ से देते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस से देते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारा चीज होता है, जैसे जनरल रिजर्व होता है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व होता है, रिजर्व कैपिटल होता है, बात हो जाता है। फिर मान लो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, बहुत सारा रिजर्व दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएल। तो सबको टच नहीं करना, उसमें से कुछ चीजों को टच करना है। कौन कौन सा चीज? पहला, फ्री रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये 3 रिजर्व आपको खाली मदद लेना है। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बाई बैक, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लो कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बस एक रिजर्व है। अगर हमको जब भी इश्यू करना पड़ेगा तो हम कैपिटल बोनस से हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोग को सीक्वेंस भी बताया कि किसको पहले यूज करना है। अगर बैलेंस शीट में ढूंढना है जब भी बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया है तो फर्स्ट इसको यूज करना है, सेकंड में इसको यूज करना है, और थर्ड में इसको यूज करना है। फर्स्ट में किसको यूज करना है? जैसे कि अभी जो सवाल हम लोग किए हैं, बताते हैं, सब बताते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो सम सॉल्व किए हैं, इसमें हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फ्री रिजर्व। तो हमको ये बात समझना होगा कि फ्री रिजर्व किसको बोल सकते हैं, फ्री रिजर्व किसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम के पहले अगर दिया रहता CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो पहले हम लोग उसको यूज करते, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर अगर जरूरत पड़ता तो। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर। हम कुछ रिजर्व का नाम लिख रहे हैं, तुम लोग खुद बताओगे कौन सा फ्री रिजर्व है, कौन सा फ्री रिजर्व नहीं है। देखो, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले लिख रहे हैं।
मैंने तुझे बताया हम्म बहुत सारे लोग होता है टीम ओके उसके अंदर ही तो ऐसा है हम्म अब एक चीज देखो, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, दिख रहा है? इसको पढ़ने से पहले बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या काम रहता है, किस काम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता है, बताओ। कंपनी प्रॉफिट कमाता है ना, क्यों, क्या काम रहता है? अब तुम बोलोगे भैया कंपनी प्रॉफिट कमाता है डिविडेंड देने के लिए, कंपनी प्रॉफिट कमाता है खुद का ग्रोथ के लिए, है कि नहीं? बस कंपनी प्रॉफिट कमाता है खुद का स्टेबिलिटी के लिए, कोई एक कारण है क्या? बहुत सारा कारण है, जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो जिस रिजर्व का, उस रिजर्व को हम लोग फ्री रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे देखो, हम जिसको मार्क किए हैं, जैसे वर्कमैन, साफ साफ समझ में आ रहा है जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए फंड यूज होगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का दाम घटता बढ़ता है। मान लो हम गोल्ड खरीद के रखे हैं या शेयर खरीद के रखे हैं किसी को, तो उस अप एंड डाउन को मेंटेन करने के लिए हम रिजर्व बना के रखते हैं। फिर कह रहे हैं एक्सपोर्ट रिजर्व, सामान बाहर भेजने के लिए हम कुछ एक्सपोर्ट रिजर्व, तो इन सब का एक पर्टिकुलर कारण है, तो इसको यूज, क्योंकि ये सब केवल उसी में, हाँ जिसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है उसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे? फ्री रिजर्व पे, ठीक है। तो जो तुमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, एक तो पीएल देखने को मिलेगा वर्ड, और एक तुमको फ्री रिजर्व में वर्ड देखने को मिलेगा जनरल रिजर्व। क्या देखने को मिलेगा? ये सब फ्री रिजर्व नहीं है, क्योंकि इन सबका कारण है, वर्कमैन वर्कर लोग के लिए जाएगा, हाँ वो फ्री रिजर्व है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फ्री रिजर्व पहचानने का तरीका क्या है कि जब हम लोग वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे उसका पर्पज है या पर्पज नहीं, बस समझना तो। और तुम्हारे को फ्री रिजर्व में जनरली दो चीज देगा, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 1? जयंती लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड ऑफ ₹8 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। ऑफ विच 4,000 शेयर वेयर इशूड टू पब्लिक इन 2010। 4,000 शेयर हम लोग पब्लिक को 2010 में बेचे थे। इट इज डिसाइडेड ऑन द 1 अप्रैल 2017, 1,000 unissued शेयर आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज द फुल्ली बोनस शेयर। अब हम लोग 2017 में सोच रहे हैं कि 1,000 शेयर बांटेंगे। कितना शेयर बांटेंगे? जो शेयर अभी तक किसी को दिए नहीं है, अन इशू, ठीक है, वो इशू करेंगे। किसको इशू करेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो भी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के रूप में, यानी कि कंपनी से कोई पैसा। और आपके रिजर्व फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है? कोई दिक्कत है? कंपनी 2010 में कितना शेयर बेचा था, आज बोनस शेयर कितना बांट रहा है? तो रेशियो क्या हो गया? 4:1 का। तो इस सब से तुमको बता दिया है। अगर नहीं बताया रहता तो रेशियो दिया रहता। क्या दिया रहता? रेशियो। जैसा बोला था ना कि 1:4 के बदले शुड बी यूटिलाइज। तो मेरे पास रिजर्व फंड में 5 लाख रुपया है, हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर शेयर बेचते हैं तो बैंक अकाउंट होता है, लेकिन बेच तो नहीं रहे, फ्री में दे रहे हैं, तो रिजर्व अकाउंट होगा डेबिट। तो देखो दिख रहा है, रिजर्व फंड 1 लाख। वे 1 लाख आया कहां से? 1,000 शेयर था, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100। ये किसको दे रहे हैं? देखो इसके पहले जो एंट्री किए थे वो क्या किए थे, ध्यान देते। इसको ऐसा समझ लो कि मेरा क्या था, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर था कैपिटल, लेकिन आप ऐसे नहीं, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट
टू बोनस टू शेयर होल्डर, किसको बांटेंगे? बोनस टू शेयर होल्डर। और फिर बोनस टू, बता रहे, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिजर्व का पैसा निकालेंगे, वो रिजर्व का पैसा शेयर होल्डर को बोनस के रूप में देंगे, फिर वो बोनस को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर में। दो स्टेप में काम होता है इसलिए। उसमें ऐसा नहीं, उसमें हम एंट्री सॉर्ट कर दिए तो वहां पे भी यही एंट्री होता है। बस में तो तुम अगर एक चीज ढंग से देखो तो एक बार बोनस शेयर क्या हो रहा है? क्रेडिट, एक बार हो रहा है डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट एक तरह से कट जाएगा ना। तो डायरेक्ट एंट्री क्या बनता है? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। बट अब जो रूल है वो रूल हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। बस में तो दिक्कत क्लियर है आपका? एंट्री में कुछ कष्ट? एकदम सिंपल सा समझ। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, A limited company, A limited company, A limited company with a subscribed capital of 10 लाख। कितना है उसके पास भैया? इन इक्विटी शेयर 10 each, फेस वैल्यू कितना है हमारा? हैज रिजॉल्व टू यूटिलाइज द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सोच रहा है कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज करें और उस पैसा को यूज करके हम क्या बांटते हैं? बोला किस रेशियो में बांटे? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5। तो रेशियो क्या बन गया? 5:1। मतलब जिसके पास 5 शेयर है उसको कितना शेयर देंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/, सोल्व द जनरल एंट्री। ठीक है, तो पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कंपनी के पास कितना नंबर ऑफ शेयर था, क्योंकि उसी के आधार पे देगा ना। तो देखो क्या किया, टोटल अमाउंट 10 लाख था, एक शेयर का दाम 10 रुपए था, यानी कंपनी के पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर बेच के बैठा हुआ। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे देखो तुमको दिया है, क्या अमाउंट दिया है? तो पढ़ो क्या दिया है, सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ₹10 लाख। तो ये नंबर ऑफ शेयर थोड़ी है, ये रुपया में बता दिया है कि 10 लाख है। और इसके पहले जो तुम सम्स की थी 1 नंबर, उसको जरा देखो क्या था एग्जाम्पल में जो की थी। 1 लाख, उसके आगे रुपीज रुपीज कुछ दिख रहा है क्या? ये 1 लाख रुपए जिसको हम इरेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर है। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से। लेकिन जरा इस 10 लाख को तुम गौर करो, इस 10 लाख के आगे पीछे रुपीज लगा हुआ है। तो अगर 10 लाख को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, तो हमारे पास 1 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, क्या बांटने का बात था? बोल दिए थे 1 लाख में 1/5 होगा, ये तो हम लोग डिसाइड कर लिए थे। तो देखो यही किया ना, 1/5। तो कितना बोनस शेयर बांटना है और अमाउंट कितना चाहिए हमको? 20,000 एक शेयर का दाम है 10। अब हमको ये नहीं बता रहा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा है, नहीं है, हमको नहीं पता है। तो हम लोग ये मानेंगे कि उसके पास बहुत पैसा है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि बताया कुछ और बोल दिया है कि आपको पैसा यूज करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम से। कोई दिक्कत? क्लियर है तक? और हम लोग 3 चीज यूज कर सकते हैं, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व। सीआरआर तो दिया नहीं है, नहीं तो उसको पहले देते, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तब फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर 2 लाख, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। कोई दिक्कत? क्लियर? ये प्रॉपर बैलेंस शीट बना के दिया हम लोग को, और बैलेंस शीट कंपनी का ऐसा ही बनता है, कंपनी का। ठीक है, क्या करा ध्यान तुम। एग्जाम में अभी जो सम्स करने जा रहे हैं, एग्जाम में ज्यादातर एक सम्स देता है। ठीक है, अब डन। अभी तक जो किए वो बस कंसेप्ट समझने के लिए था। ठीक है,
ये तो बैलेंस शीट पूरा बना के दिया है, और बैलेंस शीट बना के देगा ना हमको, एडजस्टमेंट में ध्यान देना क्या क्या बोले, क्या रहा है, ऑन फर्स्ट कैपिटल द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर ऑफ रेशियो 2:5, यानी कि मतलब जिसके पास 5 शेयर होगा ऑलरेडी, उसको कितना शेयर देंगे, 1 शेयर, सॉरी 2 शेयर देंगे, आया ना, तो मतलब क्या बन गया, गूगल, पहला लाइन क्रैक। डिसाइडेड टू यूटिलाइज द पर्पज, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा 20,000 आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और जो बचा होगा बता दिया पैसा कहां कहां से यूज करना, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज कर लीजिए, जनरल रिजर्व में से आप खाली 20,000 यूज कर सकते हैं, ठीक है, बता दिया कि जनरल रिजर्व में से कितना, 20,000। अब पीएल को बाद बाकी जो पैसा आपको जरूरत पड़ेगा पीएल से ले लेना, कोई दिक्कत, हमको सीक्वेंस बता दिया, अगर ये नहीं बताया रहता तो हम लोग क्या करते, सिक्योरिटीज प्रीमियम उसके फ्री रिजर्व, क्योंकि सीआरआर तो दिया नहीं है। पहले देखते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट में यहाँ पे बोल रहा है शेयर कैपिटल 1.5 लाख, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लिख ही नहीं रहा है कि एक शेयर का क्या दाम है, नहीं दाम है, कुछ बता तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिया है नोट नंबर 1, तो जाहिर सी बात है नीचे क्या होगा, नोट होगा, तो चलो हम लोग नोट नंबर 1 देखते हैं, दिख गया हमको। अब यहाँ पे क्या दिया है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑथराइज का मतलब वो नहीं होता कि आप कितना शेयर बाजार में बेचे हैं, ऑथराइज का मतलब होता है आप कितना बेच सकते हैं, इशूड का मतलब होता है आप कितना बेचे हैं, तो ऑथराइज और इशू में हमको मतलब किससे होना चाहिए, इशू से, जो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो भैया 15,000 शेयर यहाँ पर तो चुपचाप बता दिया है, ठीक है, अगर नहीं ये 15,000 बताया रहता, एग्जाम्पल के लिए अगर ये 15,000 नहीं बताया रहता, तो हम लोग इससे इसको डिवाइड देते 10 को, तो 15,000 आ जाता, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोनस शेयर कितना हो जाएगा, 15,000 2/5, यानी कि 6,000, कितना बोनस शेयर बांटना है, और पैसा कहां से लाना है भैया, मतलब कितना पैसा लगेगा, 6,000, 60,000 चाहिए, जिसने बोला था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को पूरा यूज कर सकते हैं, तो देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम से 20,000 आ गया, अभी भी 40,000 चाहिए, बोला था कि और आप 20,000 किससे दे सकते हैं, जनरल रिजर्व से, तो 20,000 इससे आ गया, और हमको किससे पैसा चाहिए, तो 20 इससे लिए, 20 इससे लिए, 20 60 हो गया, तीनों को डेबिट कर देना होगा, कोई दिक्कत, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20, जनरल रिजर्व 20, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20, टू बोनस शेयर होल्डर 60, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर, कोई दिक्कत, इजी। चौथा नंबर रजिस्ट्रेशन, नहीं बैलेंस शीट नहीं करना था, बैलेंस शीट जब करना होगा तो आपको आप पे लिख देगा, बात समझ आए, तो यहाँ पे खाली क्या लिखा है, गिव जनरल एंट्री टू इनकॉर्पोरेट द अबव डिसीजन, ठीक है, और बैलेंस शीट करना भी होगा तो हम लोग अभी एक एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि डायरेक्ट बैलेंस शीट कैसे बनता, ठीक है। 4 नंबर दिया है तुमको, अभिषेक कॉस्मेटिक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट, ठीक है, नोट टू अकाउंट, क्या कह रहा है, द कंपनी इशूड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4, तो अगर आपके पास 4 शेयर है तो कितना देंगे, तो हम पता करते हैं कि मेरे पास टोटल है कितना, तो देखो 2 कैपिटल दिख रहा है, एक दिख रहा है हमको ऑथराइज, एक दिख रहा है इशू, तो मतलब किससे है, इशू से, तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, 40,000 का 1/4 अगर करेंगे तो आ जाएगा 10,000, कितना शेयर बांटना है, और एक शेयर का दाम कितना बच्चा, 10 रुपया, तो 10,000 इंटू 1 लाख, 1 लाख, पैसा कहां से देंगे, सीआरआर दिया हुआ है क्या, नहीं, तब आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, वो नहीं रहता तब इन दोनों से मदद लेते हैं, क्योंकि ये दोनों किसके एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल है फ्री रिजर्व का, यहाँ पे तो 1,40,000 हमको चाहिए कितना,
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10,000 शेयर आए और एक शेयर का नाम कितना है 10, तो टोटल कितना का जरूरत है 1 लाख। तो देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बोनस शेयर होल्डर टू। कोई दिक्कत। अब आगे क्या बोल रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को पूरा यूटिलाइज करना है, सो द जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल कितना था 4 लाख था, 1 लाख से बढ़ गया, तो 4 में अगर 1 लाख बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 लाख। रिजर्व में सरप्लस 3,30,000 था। हाँ, तो इसमें से कितना घट जाएगा 1 लाख रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो अब नया क्या हो गया, हो गया। अब बात बाकी बैलेंस शीट में जो जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस। क्लियर है। और हम लोग यहाँ पे हिसाब किताब दिखा दिए कि ये 5 लाख हो गया और ये मेरा 40। कोई दिक्कत। क्लियर है बात। फिर प्लस बीस में दिखाया गया ना। हाँ, वो नोट यहाँ पे आप डायरेक्ट अमाउंट नहीं ना लिख सकते हो, फिर यहाँ पे आप नोट 1 नोट 2 आप भी ऐसे लिखोगे। और जैसे क्वेश्चन पेपर में नोट बना था वैसे सेम नोट तुम भी बनाओ। बात समझा तो। कार्तिक का बैलेंस शीट दिया है लिमिटेड का। ठीक है, क्या क्या बोला है, ध्यान से सुनो। कह रहा है द ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज टू 2.5 लाख इक्विटी शेयर। अभी ऑथराइज कैपिटल कितना है 2 लाख, जो बढ़ के कितना हो जाएगा, मतलब पहले वो 2 लाख तक बेच सकता था शेयर, अब वो 2.5 लाख शेयर बेच सकता है। A bonus share was made to the existing shareholder in the ratio of 2 fully paid up ₹10 each for every 5, मतलब 2/5 हो गया। ठीक है, ये 2/5 किसका निकालना, ऑथराइज का निकालना है कि इशू का निकालना, इशू का निकालो। कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, ऑथराइज कैपिटल ये वाला लाइन देने से मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका में कोई फर्क पड़ा है क्या। कितना होगा 40। अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला लाइन देने से, एडजस्टमेंट नंबर 1 देने से मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका में कोई फर्क पड़ा है क्या। जैसे करते थे वैसे हमको इशूड से मतलब था, मतलब है और मतलब रहेगा। मेरा भी 40 आ रहा है, बुक का भी। अब बात क्या है, हम लोग को फंड यूटिलाइज करना है, तो फंड में देखते हैं मेरे पास क्या है। फंड में कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, और एक ही चीज है खाली, जनरल रिजर्व 5 लाख का। क्योंकि यहाँ पे नोट भी नहीं दिया है कि हम जाकर के नीचे चेक करें कि क्या क्या है, प्रीमियम हो सकता है, CRR बहुत सारे चीज हो। तो सीधा सीधी, हाँ सीधे सीधे मेरे को बोला जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व इज एग्जांपल ऑफ फ्री रिजर्व, उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर, बोनस शेयर होल्डर टू। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 5 यूज करना है, 4 आराम से हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा बात क्या है हमारे पास, कि ध्यान से देखो, पहले कैपिटल कितना था, पहले कैपिटल था हमारा 10 लाख, तो इसमें और 4 लाख आ गया है, और इसमें से 4 लाख जा चुका है, तो मेरा हो जाएगा 14 लाख और 1 लाख। लेकिन नोट हमको दिखाना, अब जरा इसका नोट नोटिस करना, 1 नंबर नोट। बोला तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ा देने को 2.5 लाख, 2 लाख तो पहले से था। ऑथराइज कैपिटल बस दिखाते हैं, इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। 25 लाख के बैलेंस शीट में था क्या कैपिटल का जी। हाँ, 1,40,000 इक्विटी शेयर 10 इंच 14 लाख हो गया था, जिसमें से हमको नीचे दिखा दे तो ज्यादा अच्छा है कि वह जो 40,000 है वो बोनस शेयर के नाम पे आया था। कोई दिक्कत आता है।
और जनरल रिजर्व में मेरे पास कितना था? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर illustration. The balance sheet of A Limited at 31st is as follows. The company want to issue bonus share to its shareholder, one share for every, दो के बदले नेसेसरी। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बताया है पैसा कहां से कैसे यूज करना है, एक लाइन बोला है। तो लीगली नियम क्या है? लीगली नियम है कि पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर अब देखो तुमको इतना सारा रिजर्व दिया है जैसा बता रहे थे, तो सबसे पहला पैसा कहां से यूज होगा? ये सीआरआर से सबसे पहला। तो फिर दिक्कत नहीं है। अब नंबर ऑफ शेयर कितना दिया? देखा होगा 80,000। 80,000 का कितना करेंगे आप? दो के बदले एक देना, यही ना? यानी कितना बांटना है? और एक शेयर का दाम कितना है? 10। कितना दाम है? 10। लेकिन आप एक बगल में लाइन लिखा है, सुनो। जो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होगा उसको बोनस शेयर। अब ये शेयर है कितना का? 10। मिला कितना है? 7.5। कितना गायब है? ₹2.5। क्या ये फुल्ली पेड अप है? नहीं, ये पार्टली पेड अप है। क्या है? तो पहले भैया जब तक पैसा पुराना ना नहीं मिलेगा तब तक हम बोनस शेयर, पर शेयर पे कितना पैसा मिलना बाकी है? ₹2.5। और टोटल शेयर कितना है? 80,000। इतना पैसा पहले दो तब हम बोनस शेयर देंगे। तब जब इतना पैसा देगा तो पैसा आएगा मेरे पास, कंपनी के पास। देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये एंट्री देखो, ₹2.5 नहीं मांगा था, तो मान लेते हो ₹2.5 क्या था? फाइनल कॉल। कंपनी हम लोग क्लास 12 में पढ़े क्या कि भैया एक शेयर का दाम ₹10 है, तो ऐसा हो सकता है ₹2.5 एप्लीकेशन, ₹2.5 अलॉटमेंट, ₹2.5 फर्स्ट को, ₹2.5 फाइनल कॉल। तो कंपनी ₹7.5 तक मांगा था, बाकी पैसा कंपनी मांगा नहीं था, तो दिया भी नहीं, तो पहले वो तुम दो। तो एक फाइनल कॉल का एंट्री बढ़ गया। अब बोनस शेयर इशू करेंगे। ठीक है, लॉजिक क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जब बोल रहा है कि नोट पढ़ना है तो अपन लोग नोट पढ़ेंगे। लॉजिक हम लोग को क्लियर है कि भैया जब तक कोई शेयर फुल्ली पेड अप ना हो, ठीक है, तब तक हम बोनस शेयर इशू। कहां पे? यहां से तुम बात कर रही है, ये वाला एंट्री बात कर रही है, ये वाला। रुक तो जा। अब जब कंपनी क्या हो गया? फुल्ली पेड अप शेयर हो गया, तो अब क्या इशू कर सकता है? कितना बोनस शेयर बांटेगा? 40,000। एक शेयर का दाम कितना? तो उसको कितना रुपया चाहिए टोटल? 4 लाख रुपया चाहिए। और ये 4 लाख रुपया कहां से लेगा? रिजर्व एंड सरप्लस से। सारा रिजर्व एंड सरप्लस को टच नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया हुआ है? तो 3 लाख का व्यवस्था हो गया, 2.5 लाख का व्यवस्था हुआ। समझाएंगे, चाप मत समझाएंगे। तो इसकी एंट्री देखो क्या कह रहा है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1.5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, और फिर जनरल रिजर्व से ले लिया 1.5 लाख। ठीक है, मन में एक सवाल कि भैया जब यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख रुपया दिया हुआ है, तो हम 1 लाख ही क्यों ली? 50,000 वॉज नॉट रिसीव्ड इन कैश। हवा में है, तुम्हारे पास 1.5 लाख का है सिक्योरिटी, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 1 लाख। तो कितना यूज कर सकते हैं?
यहाँ पे भी सीखने को मिला। पेन पे पेन को लेना नहीं। जनरल रिजर्व 4 लाख, कोई दिक्कत? क्लियर आया था? तो इसमें तुमको दो नोट दिख रहा है, जरा नोट पढ़ा जाए एंड में। पहला, फर्स्ट, ऑल द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर आर टू बी मेड फुल्ली पेड अप, तो उसको फुल्ली पेड अप किए फाइनल वर्क एंट्री करके। और सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्सटेंड टू द 50,000 कैन बी यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर एज इट इज नॉट रिसीव इन कैश। 50,000 को नहीं यूज कर सकते क्योंकि कैश में रिसीव। क्लियर है बात? कोई दिक्कत समझ में आया? क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप सम्स। कितना मार्क्स आता है? 10 मार्क्स का चैप्टर। फिटवेल कंपनी लिमिटेड कैपिटल कितना है? 7। इक्विटी शेयर 10 ईच। ठीक है। कोटेड मार्केट प्राइस 20। इससे हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मेरा शेयर का दाम 10 है, मार्केट में 20 चल रहा, से क्या ही फर्क है। ठीक है। द कंपनी नाउ डिक्लेयर्ड अ बोनस शेयर, कितना? 40,000। कितना में इशू करेगा? 10 रुपए। तो कंपनी को तो बता दिया कि बोनस शेयर कितना इशू करना है, 40,000। हमको निकालने का जरूरत नहीं है। कितना रुपए करके? 10 रुपए करके। तो 40,000 इंटू 4। अब तुमको जनरल एंट्री पास करना है। तो हमको कुछ बता नहीं रहा कि कहां से पैसा लेना है नहीं लेना है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, a resolution was passed, issue 1,010 rupees each, providing 5,000 out of profit and loss account and the balance sheet of general reserve, set out the general entry। ये क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है ऑथराइज कैपिटल दिया है, इशूड कैपिटल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। ठीक है। और कह रहा है कंपनी के पास एक रिजोल्यूशन पास हुआ, यानी कि डिसीजन लिया है कि 1,000 क्या इश्यू करेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, बोनस शेयर। ठीक है। 10 रुपए ईच। और पैसा कहां से लेगा? पीएल से 5,000 ले सकता है। कितना ले सकता है? ठीक है। पीएल में देखो, प्रोवाइडिंग 5,000 आउट ऑफ, ठीक है, सेट आउट द जनरल, सेट आउट द जनरल एंट्री। ठीक है। और बाद बाकी पैसा जो जरूरत पड़ेगा वो किससे लेगा? जनरल से। कोई दिक्कत? तो इसमें आपको बता दिया ना कि 1,000 बोनस से इशू करना है। अगर नहीं बता रहे तो तब ना रेशियो की जरूरत पड़ता। करेक्ट? मेरा 5 इंटू 5 क्यों 5:1 होगा? यहाँ पे तो आपको साफ साफ बता दिया है कि 1,000 बोनस शेयर देना है, तो फिर 5:1 वाला लॉजिक है क्या आपका? तीसरा नंबर सम्स, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ ओमेगा 2 लिमिटेड, ऑथराइज कैपिटल, इशूड, पेड अप, सब कुछ दिया। हमको किससे मतलब है? इस लाइन से मतलब है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है? 1 बोनस शेयर देंगे 4 के बदले, तो 1:4 एवरेज। हम मतलब 4 के बदले 1 देंगे तो 4:1 चाहे 1। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? द ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी 12,000, जो उसको क्या करके रखा है? 12,000 इंटू 100 करके देखोगे तो 12,000 क्या है? बता दिया मेरे को। नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर का दाम, टोटल सब बता। आउट ऑफ विच
8,000 सब्सक्राइब, बेचा कितना है? तुमको मतलब किससे है? ऑथराइज आप 12,000 के लिए हो, लेकिन हमको मतलब है 8,000। तो इशू कितना किया अभी तक? 8,000। कंपनी के पास 2,30,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस बोले तो घबराना नहीं, क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट और डेबिट बोलता है तो लॉस। और 2,85,000 जनरल में पड़ा हुआ है। कंपनी क्या सोच रहा है? कंपनी सोच रहा है डिसाइडेड टू जनरल मीटिंग कैपिटलाइज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द इशूइंग 1,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर एज पर बोनस। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 1 fully paid up share for 8 शेयर हेल्ड। इसका मतलब क्या है? इसमें बोल रहा है इशूइंग 1,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर एट पार एज बोनस एट अ रेट ऑफ, क्या कह रहा है? 1,000 भी बता दिया, रेशियो भी दे दिया। अब क्या करेंगे? रेशियो क्या बन रहा है कि भैया टोटल शेयर कितना था जो आप इश्यू करके रखे? 8,000। और 8 के बदले 1 देंगे तो कितना आ रहा है? तो दोनों तो बात सेम ही कह रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमको चुपचाप ये दिया है तुमको ये फॉलो करना है 1,000। इसको नहीं भी ध्यान देंगे तो मेरा काम। हाँ यार, द बैलेंस एंड प्रॉफिट कह रहा है कि सबसे पहले पैसा कहाँ का यूज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस का। एग्जॉस्ट करने का मतलब यूज करना है पूरा, देन जनरल द। कोई दिक्कत है आपको? अब तुम लोग का घर पे क्या काम है? 1 से 6 जो बताए हैं पीडीएफ के जवाब। क्या? वही तो बोले 1 से 6, वो रजिस्ट्रेशन था बुक का जो समझा आपको कर देगा। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे 4 कुछ। कोई दिक्कत?